15 अगस्त पर भाषण। माननीय मुख्य अतिथि, माननीय उपराष्ट्रपति, आदरणीय प्रिंसिपल, सम्मानित शिक्षक, प्रशासन विभाग के सम्मानित स्टाफ और मेरे प्रिय साथी, हर साल की तरह हम यहाँ हमारी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए 15 अगस्त को इकट्ठे हुए हैं, जिसे हमने 1947 में हासिल किया था। इस शुभ अवसर पर मुझे आपका स्वागत करने का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है, जिसे पाकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। हम सब जानते हैं कि हमने अपनी आज़ादी को कैसे हासिल किया है। हमारे देश के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि असली भारत क्या है। आप सभी को स्वागत करने और हमारे महान देश के बारे में कुछ पंक्तियाँ कहने के लिए मुझे यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भारत दुनिया में क्षेत्रफल के मामले में 7वां सबसे बड़ा और दुनिया में दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है और इसकी ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता के बाद भारत के रूप में सार्वजनिक रूप से पुष्टि की गई थी। भारत दुनिया के प्रमुख देशों में है और हर भारतीय को उसके इतिहास, संस्कृति, संघर्ष, धार्मिक महत्व और कई अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में पता होना चाहिए। भौगोलिक रूप से भारत में कई प्रकार की भूमि पाई जाती है। भारत में अत्यधिक ठंड से लेकर पूरे वर्ष चरम गर्मी तक सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उत्तरी और अन्य उत्तरी हिस्सों के पहाड़ी क्षेत्रों में यूरोप के कुछ हिस्सों जैसी समानता देखने को मिलती है। जहां भारत का दक्षिण क्षेत्र बहुत गर्म है, वहीं पश्चिम क्षेत्र अत्यंत नरम है। देश की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध होने के साथ साथ इसमें विविध संस्कृतियों का भंडार है। भारतीय सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है और विविधता में एकता के रूप में सबसे अनन्य पहलू प्रदान करती है। भारत धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है और यहाँ हर किसी को स्वयं पसंदीदा धार्मिक विश्वास का पालन करने की अनुमति है। यहाँ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, जैन धर्म, ईसाई धर्म और सिख धर्म जैसे विभिन्न धर्मों का पालन किया जाता है। यहाँ 22 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं तथा विभिन्न बोलियां भी बोली जाती है। विविधता केवल भाषा, धार्मिक विश्वास, नस्लीय रचनाओं आदि के संबंध में नहीं, बल्कि जीवित व्यवसायिक खोज, जीवन शैली, विरासत, उत्तराधिकार प्रथाओं, जन्म और विवाह आदि के लिए प्रासंगिक अनुष्ठानों के संबंध में देखी जा सकती है। भारत ने पिछले गुजरे सालों में आर्थिक और सामाजिक मतभेद देखा है, परंतु फिर भी राष्ट्रीय एकता और सच्चाई के संदर्भ में किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया गया। यह कारण है जिसमें भारत की संस्कृतियों को अनन्य वर्गीकरण में बदल दिया है। भारत ने शिक्षा, संगीत, नृत्य, यंत्र, कला, नाटक, थिएटर आदि के क्षेत्र में व्यापक मान्यता प्राप्त की है। यह न केवल भारत को विरासत और संस्कृति में समृद्ध बनाता है, बल्कि रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अवसर भी प्रदान करता है। वास्तव में उच्चतर अध्ययन करना या खुद के लिए रोजगार के अवसरों को खोजने के लिए भी कई विदेशी भारत आते हैं। अपने ऐतिहासिक स्मारकों, गुफाओं और पहाड़ों आदि के लिए प्रसिद्ध भारत पर्यटक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। पूरे विश्व के लोग भारत को नज़दीक से जानने और अपनी छुट्टियां बिताने के लिए भारत की यात्रा करते हैं। हालांकि समृद्ध संस्कृति देश का मुख्य आकर्षण है, पर भारत सैन्य शक्तियों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काफ़ी आत्मनिर्भर है। हमारा देश आधुनिकता के साथ साथ परंपरा का एक अनूठा मिश्रण है और यह हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि हम देश की संस्कृति और सौंदर्य को बनाए रखें और हमारे कर्मों द्वारा इसकी प्रतिष्ठा वापस लाए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। यदि आपको हमारा भाषण पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शिव की शक्ति एंड ब्लॉग। धन्यवाद।